एक क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा गया है। वो ये क्वेश्चन है कि जब भी हम आपस में मिलते हैं उसके बाद हमारे अंदर जब हम खड़ी हो जाती हैं या हम टॉयलेट चली जाती हैं तो सारा फ्लूइड हमारे अंदर से निकल जाता है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में हमारी प्रेगनेंसी हो सकती है? क्या ये कोई प्रॉब्लम है कि हम जैसे ही खड़े होते हैं सारा फ्लूइड बाहर की तरफ निकल आता है? तो आज के वीडियो में इसके बारे में मैं डिटेल में आंसर दूंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसको क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए जी, इस क्वेश्चन का जो क्लियर कट आंसर है ना, वो ये है कि अगर मिलने के बाद आपके अंदर से फ्लूइड सारा निकल भी जाता है तब भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है। ठीक है, इसका इस बात से ताल्लुक नहीं है कि अगर मिलने के बाद जो है फ्लूइड जो है वो अंदर से निकल जाता है या हम बाथरूम चली जाती हैं या हमें एक सर्टेन पोजीशन में लेटे रहना है तभी प्रेगनेंसी होगी। तो इन दोनों का आपस में ताल्लुक नहीं है। ये बात समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आदमी का सीमन होता है उसके अंदर स्पर्म्स जो है वो उसका थिक पार्ट बनाते हैं, और उसके अलावा जो पानी वाला पार्ट होता है वो क्लियर फ्लूइड होती है, वो सेमिनल फ्लूइड होती है। ठीक है, सेमिनल जब आप आपस में मिलते हैं तो स्पर्म्स जो है वो फौरन अंदर चले जाते हैं एग की सर्च के अंदर उसको ढूंढने के लिए, ताकि वो एग को फर्टिलाइज कर सकें। जो क्लियर पार्ट होता है वो बाहर निकलता है, उसके अंदर या तो डेड स्पर्म्स होते हैं या वो स्पर्म्स होते हैं जिनकी मोटिलिटी अच्छी नहीं होती है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं, इवन मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने कहा है कि आप अपनी टांगे जो हैं वो थोड़ी देर के लिए एलिवेटेड रखें, एटलीस्ट 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए आपने उस पोजीशन में रहना है। मैंने उस वीडियो में इसलिए कहा था क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जिन स्पर्म्स की मोटिलिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, वो नीचे की तरफ क्लियर फ्लूइड के साथ बाहर ना निकल जाए। ओके, तो मैंने इसलिए वो पोजीशन आपको सजेस्ट की थी कि अगर कुछ आदमियों के अंदर मोटिलिटी का इश्यू है और उन्होंने अपना सीमन एनालिसिस नहीं करवाया हुआ है और उनको इस बात का नहीं है मालूम या अंदाजा नहीं है, तो उन केसेस में अच्छा होता है कि अगर फीमेल उसी पोजीशन में रहे, ताकि जो स्लो स्विमिंग जिन स्पर्म्स की पावर है वो आसानी जो है वो एग की तरफ जो है वो ट्रैवल करना शुरू कर दे, उसकी तरफ जो है अपना सफर शुरू कर दे। जैसे ही आप आपस में मिलते हैं, जो इतने भी रैपिडली प्रोग्रेसिव स्पर्म्स हैं, जो टाइप 1 स्पर्म्स हैं, वो फौरन जो है आपके यूट्रस की तरफ, आपके बच्चेदानी के अंदर वो चले जाते हैं, ताकि वो एग को जो है वो सर्च करे और उनके साथ वो फर्टिलाइजेशन कर ले। क्योंकि स्पर्म की जो लाइफ होती है वो 72 आवर्स की होती है और जो एग की लाइफ होती है वो 24 घंटे की होती है, 24 आवर्स की होती है। ठीक है, तो अगर आप आपस में 2 दिन पहले भी मिलते हैं ओव्यूलेशन से, तब भी आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है।